भारत की सुरक्षा में एक ऐसी ताकत है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करती है। उन्हें ना कोई पहचानता है, ना उनकी फोटो देखता है, लेकिन इनके बिना देश का चैन और शांति अधूरी है। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट की 2025 की भर्ती के बारे में, और कैसे आप इस एलाइट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस, सैलरी, प्रमोशन, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक वचन है, राष्ट्र की सुरक्षा का मौन संकल्प है। मतलब बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है इस इस नौकरी में। कहते हैं ना कि योर करेज विल बी अनसीन बट योर इम्पैक्ट विल बी अनफॉरगेटेबल। द नेशन स्लीप पीसफुली because warrior like you stay awake. So, IB Intelligence Bureau work is not just a job, it's a silent promise to keep 1.4 billion dreams. That's why security is not just a duty, it's an act for the love for the country. तो आइए उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में कि सिलेबस क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का भी हाल ही में पोस्ट निकला है, और सिलेबस क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है, फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे बढ़िया चीज है कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है 10th पास ही केवल चाहिए। उसके बाद सैलरी भी 50,000 से ज्यादा है। आइए हम लोग डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सिलेबस, प्रमोशन एंड ऑल। सबसे पहला चीज देखिए, वैकेंसी जो है करीब करीब 5,000 पद है। इनफैक्ट एग्जैक्टली 4,987 पोस्ट आर देयर। और पे स्केल की बात करें, देखो 21,700 से लेकर 69,100, ये यानी कि अलाउंसेस, 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, ये सब मिला के मोर देन 50,000 स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा। उसके बाद प्रमोशन वो अलग है। और ये जो है अभी जो है ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। उसके साथ साथ जो है वैकेंसी जो है मैंने बताया था अभी 5,000 के पास है, 4,987। और ये जो है पे 50,000 से ज्यादा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल एंड केवल आपका 10th पास ही है। और डोमिसाइल में क्या चाहिए, स्टेट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज जो है नॉन ऑफ वन लोकल डायलेक्ट्स, कोई भी लोकल डायलेक्ट्स आपको आता हो। और एज की बात करें तो 18 टू 27 ईयर एज है। और कह सकते हो देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। तीन प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, ध्यान रखिएगा। एंड सो यहाँ पर टायर 1 में देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जो कि 100 मार्क्स का है। टायर 2 जो है डिस्क्रिप्शन होगा, एक तरफ से ट्रांसलेशन होती है, हालांकि वो केवल क्वालिफाइंग है, उसको फाइनल मार्क में ऐड नहीं किया जाएगा। और टायर 3 जो है इंटरव्यू है, 50 मार्क का होता है। और ध्यान रखिएगा ये जो टायर 1 है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 यानी कि 0.25%। मतलब एक क्वेश्चन सही हुआ तो 1 मार्क, और 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क कटेगा। 1/4 है, ठीक है। तो फाइनल मेरिट जो है टायर 1 जो 100 मार्क्स है, और टायर 3 जो 50 मार्क्स है, 150 मार्क्स से ही सिलेक्शन होगा। टायर 2 जो है केवल एंड केवल आपका क्वालिफाइंग मार्क है। आइए डिटेल में बात करते हैं कि ये सब क्या क्या है। टायर 1 का एग्जाम पैटर्न देखिए, ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड सबका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 20 मार्क्स। रीजनिंग 20 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स, और जनरल स्टडी 20 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स। तो देखिए जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी दोनों मिला के ही 40 मार्क्स, तो मैक्सिमम जो है आईबी में आता है 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके जनरल स्टडी से ही आएंगे। जनरल अवेयरनेस में क्या है, जैसे कि करंट इवेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स, ऑनर्स डे, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ये सब जनरल अवेयरनेस में आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा बेसिस, ये सब आएंगे।
न्यूमेरिकल यानी कि रीजनिंग में एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, ये सब चीजें आएंगे, पजल, ये सब। इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए ग्रामर, वोकैब, ठीक है, वोकैबुलरी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोजेस्ट टेस्ट, पैराजम्बल्स, एडम्स, फेज, ये सब। जनरल स्टडी में देखिए बेसिक साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल इश्यूज, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ये सब आएंगे। उसके बाद देखिए जो पेपर 2 की बात कर रहा था, जो 50 मार्क्स है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रांसलेशन है, मतलब इंग्लिश में रहेगा तो आप कोई रीजनल भाषा में, चाहे वो गुजराती में हो सकता है, चाहे उड़िया में, चाहे आपको जो भाषा आता हो, ठीक है, चाहे हिंदी भी हो सकती है, तो इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, या फिर हिंदी का इंग्लिश में, या फिर कोई उड़िया वाले हैं तो इंग्लिश का उड़िया में, उड़िया उड़िया का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। और ये केवल एंड केवल ग्रामर, वोकैब्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल देखा जाएगा, और ये क्वालिफाइंग है, फाइनल मार्क में ऐड नहीं होगा। और देखिए इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट 50 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें जो है आपका कॉन्फिडेंस ऑफ माइंड क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज अबाउट आईबी, अवेयरनेस करंट और नेशनल पे, ये सब चीजें आपको ध्यान दिए जाएंगे। उसके साथ साथ वर्क एथिक्स, ऑनेस्टी एंड एडेप्टेबिलिटी कितना है, वो चीजें आपके देखे जाएंगे। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करूं तो अप्लाई ऑनलाइन डेट जो है 26 जुलाई 2025, और लास्ट डेट जो है बेटा 17 अगस्त 2025। तो आपके पास दिन कम है, तो आप जो है लेट ना करके तुरंत जो है कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट चलान है 19 अगस्त तक बन सकता है। उसके साथ साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे, देखिए www.mha.gov.in, या फिर www.ncs.gov.in, यानी कि MHA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस है सभी कैंडिडेट के लिए 550 है। उसके साथ साथ जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मतलब जो बढ़ जाएगा 100, दैट इज 650, और एससी एसटी फीमेल एलिजिबिलिटी के लिए 550 है, ठीक है। उसके साथ तो ये था आईबी के बारे में, और ये जबरदस्त चीज है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये एक जबरदस्त चीज है, चैलेंजिंग, और 10th पास के बाद है, उसके बाद प्रमोशन होगा, और स्टार्टिंग में ही सैलरी आपका 50,000 से प्लस है। तो ऐसे मौका, और इस बार जो करीब करीब 5,000 पोस्ट आया है, ये हमेशा नहीं निकलता है। तो ये आप लोगों का किस्मत बहुत अच्छा है कि आप लोग एलिजिबल हो और आप दे सकते हो, तो जितना ज्यादा मौके का फायदा उठाइए। और अगर कोर्स भी अवेल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हम लोगों ने कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का कोर्स देखिए, वाई शुड ज्वाइन एग्जाम कैंपस, जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं 1-to-1 मेंटोरशिप देने के लिए, आपके सिलेक्शन तक रहते हैं। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का डाउट है 8527007432 पे कांटेक्ट करिए, ये हमारा कोर्स है। और ये जो है उसके साथ साथ यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए का भी कोर्स है। उसके साथ साथ ये जो है ऑप्शनल का भी कोर्स है, हर प्रकार का कोर्स जो है अवेलेबल है। उसके साथ साथ यही नंबर जो मेरा पर्सनल नंबर है 8527007432, आप जो है 1-to-1 मेंटोरशिप में दे सकता हूँ। मतलब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कौन सा किताब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेमोरी कैसे याद रहेगा, स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब हमें स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि एग्जाम क्लियर हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो। तो किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 8527007432 पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। जय हिंद।